जोहार जो देख रहे हैं उसको थोड़ा सा शेयर करें ताकि अधिकतम लोग जुड़ पाए और अपनी बात को बता पाए। 82 लाइव है, 85 हुए हैं। जयंती भाई भेल आदिवासी जीवन निनामा, आपसे ही बात करनी ज्यादा। प्रेम भाई हो गए, संजय देवाल, कट्टर आदिवासी रामू कटारा, मनीष हरमोर, क्रांति योद्धा पप्पू डामोर। क्रांति तो होगी। हेमंत वसावा, सचिन हड़ात, पप्पू डामोर, अशोक रोत, पंकज कटारा, प्रभु भाई बारिया जोहार, वसंत एवी वाघेला, वेणुराम, दिनेश छाजूपुरा, दिलीप तड़वी, अक्षय मीना, यानी पूरे देश के लोग जुड़ रहे हैं। थोड़ा सा और करिए। जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। कल जो दिवाक माता का कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम को लेके हमारे जो सदस्य हैं, जो मैं उनसे जुड़ा हूं, वो मुझसे नहीं जुड़े हैं, मैं उनसे जुड़ा हूं। क्योंकि हर आदमी अपने आप में कहीं न कहीं अपना वर्चस्व रखता है। हम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोगों से जुड़ते हैं, वो लोग हमसे नहीं जुड़ते क्योंकि हम कोई इतने बड़े आदमी नहीं है। जुड़ने का कारण ये नहीं है कि किसी व्यक्ति की सोच को फॉलो करो, विचारधारा को फॉलो करना चाहिए। व्यक्ति गलत हो सकता है, विचारधारा कभी गलत नहीं हो सकती। दिवाक माता मंदिर का जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में मुझे 7 दिन पहले निमंत्रण देने आए थे कि आपको आना है। मेरे घर की परिस्थितियां ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने सोचा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो बाद में पता ये चला कि भाई व्यक्तिगत कार्यक्रम है और आपको सिर्फ महाप्रसादी रखी है। जो जीते हुए लोग हैं उनकी महाप्रसादी में आपको आना है। और मैंने सोचा कि सामाजिक स्तर पे हमारा जो दिवाक माता का आदिवासियों का देव स्थल है, उस पे कार्यक्रम है तो मुझे जाना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत सोच थी। इसमें न तो आदिवासी परिवार का, न भील प्रदेश का, न हमारे किसी सदस्य का कोई राय सलाह मशविरा मैंने नहीं लिया। क्योंकि जैसे आपका प्रतापगढ़ का एमएलए है, वो 2008 से जब हम लोग हाईवे पे बीएड की सीटें बढ़वाने के लिए थे, उस समय से वो हमारे साथ में था। और जब उसने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की थी, उससे पहले भी उसकी बहुत सारी सभाओं में मुझे बुलाया था, आप सब जानते हैं। तो ये जो उनका कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम महाप्रसादी का था। उस महाप्रसादी में मैं व्यक्ति से गया था और इसमें मैं अपने आप में कोई सफाई नहीं दे रहा हूं। हो सकता है कि वहां पे जाने से आप लोगों को बहुत बड़ा आघात पहुंचा हो, लेकिन साथियों, राजनीति अपनी जगह है, दोस्ती अपनी जगह है। दोस्ती में ऐसा नहीं है कि मैं एमएलए प्रतापगढ़ के साथ में हूं और हमारे जो सारे सभी समर्थक हैं उनके विरोध में हो गया हो, ऐसा कतई नहीं है। और हमारे साथी लोग इस छोटी सी बात को इतनी बड़ी हवा दे रहे हैं। अब विरोधी तो उसका मजा उठाएंगे, लेकिन हमारे लोग इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। मैं समाज और मेरा पूरा भाषण सुनिए। वहां पे पूरा भाषण यानी 3 मिनट का था। सारा कार्यक्रम खत्म हो गया था। 4:30 बजे के आसपास हम लोग वहां पहुंचे थे और मैंने सोचा कि भाई जिला प्रमुख बने हैं तो उसके लिए बधाई दे दें।
आज की तारीख में वो जिला प्रमुख हैं, वो एमएलए हैं, चाहे किसी भी पार्टी से हो, वो है तो आदिवासी समाज के, दूसरे समाज के तो नहीं है। ठीक है, अपनी विचारधाराओं की लड़ाई आमने सामने होती रहती है। रामलाल मीणा अपनी विचारधाराओं में है कि नहीं है, अपन को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, वो मुझसे बेहतर प्रतापगढ़ के लोग जानते हैं। तो प्रतापगढ़ के लोगों को जो आहत पहुंची है, उसके लिए मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूं और सफाई देना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं अपने स्तर पे सही हूं। क्योंकि राजनीति मैं नहीं करना चाहता। मैं शुरुआत से ही सामाजिक कार्यकर्ता हूं, सामाजिक एक्टिविस्ट हूं, समाज के साथ में रहा हूं। समाज के भले बुरे के बारे में हम लोग रात दिन सोचते हैं। और बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि दक्षिणी राजस्थान में, वो हमारे बीच में नहीं रहे, दक्षिणी राजस्थान में कोई छाप छवि का व्यक्ति है तो कांतिभाई आदिवासी है, जो IRS रह चुके हैं, IAS है। इससे बहुत सारे लोग आज भी कहीं न कहीं हमें फॉलो करते हैं और हमें, हमारे सिद्धांतों को, हमारे विचारों को पढ़ते हैं। लेकिन साथियों, कल से आप लोगों को जो आहत पहुंची है, जो घटना घटी है, वो घटना एकमात्र संयोगवश है। सहयोग कहा जाए तो उसमें कोई औचित्य नहीं है। मैं किसी का जवाब नहीं दूंगा, मेरी बात रखूंगा। भले आप उसके बाद में जितना बोलना चाहो बोलो, जितना गालियां देना चाहो दो, इससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दिवाक माता मंदिर जाने से क्या दरियावाद उपचुनाव में प्रभाव पड़ेगा? क्या आदिवासी परिवार बिल प्रदेश में प्रभाव पड़ेगा? मेरे नजरिए से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम दुगुनी ताकत से आगे बढ़ेंगे, दुगुनी ताकत से। और वहां जाके बोल के आना, और वहां जोहार नहीं बोलना, ऐसे लोगों को आपत्ति हो गई है। तो जोहार जहां बोला जाता है, जहां जोहार का सम्मान हो। जोहार अपने आप में एक आदिवासियों का पवित्र शब्द है, और ऐसे शब्द को हम ऐसे लोगों के बीच में नहीं फेंक सकते जहां उस शब्द का सम्मान नहीं हो। ऐसे शब्द को हम उस शब्द में नहीं फेंक सकते जहां बिल प्रदेश का सम्मान नहीं हो। तो कुछ लोग ऐसे थे जहां हमारे जोहार का सम्मान नहीं कर सकते, तो हम लोग काहे का हमारे जोहार शब्द का फजीयत बनाए। अब बहुत सारे साथी प्रतापगढ़ के जो भी अंतर्गल बयान दे रहे हैं, उसको बहुत तरीके से समझे, जाने परखे, उसके बाद में बयान देवे। आप लोग के गालियां देने से या आप लोगों को भला बुरा कहने से मेरे चरित्र पे दाग लग जाएगा, मुझे नीचा दिखाया जाएगा। तो ऐसे सोचने वाले लोग लिख सकते हैं, सोच सकते हैं, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। आप लोगों ने कल से हजारों गालियां लिखी है, और वो गालियां मैं सहर्ष स्वीकार कर रहा हूं। और मैंने किसी गालियों का कोई जवाब, प्रत्युत्तर गालियों में नहीं दिया, और मैं दूंगा भी नहीं। क्योंकि हम लोग ने आदिवासी परिवार का जो काम किया है, उस काम में साफ स्पष्ट स्थिति कही थी कि आदिवासी बिन राजनीतिक है। और वो जो मंच था, वो मंच मेरे हिसाब से अंत में सारा राजनीतिक मामला खत्म हो चुका था। भले उनके पोस्टर लगे थे, लेकिन एक मित्रता के हिसाब से वहां जाना हुआ था। और रामलाल मीणा और ये जो हमारा, ये आसपास के अभी जितने भी विधायक हैं, उन विधायकों ने विधानसभा में आदिवासियों के बारे में अपनी बात रखी। उस समय तो वाह वाही सब कर रहे थे। कहीं न कहीं विरोध हो रहा है, वो विरोध विचारधाराओं का है। तो विचारधारा उसकी अपने से मेल नहीं खाती, वो हम सब मानते हैं। और मैं अंत में यही कहना चाह रहा हूं, मैं कोई सफाई नहीं दूंगा, मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दूंगा। मैं व्यक्तिगत गया था, जिसमें आदिवासी परिवार, बिल प्रदेश और हमारे किसी भी सदस्य का रजामंदी नहीं ली थी। कुछ मेरी व्यक्तिगत निजी लाइफ होती है, जिंदगी होती है, उसमें जाने से न जाने से आप लोगों पे जो आपत्ति विपत्ति आप पड़ी है, ऐसा आप लोग कह रहे हैं, हम लोग दुगनी ताकत से और काम कर पाएंगे। वहां जाने के बाद में असंख्य लोग, जिसकी गिनती नहीं है, जो लोग आ रहे जा रहे थे, क्योंकि वो संडे का दिन था, रविवार का दिन था, और उस रविवार के दिन पे हजारों लोग आदिवासी कुलदेवी के दर्शन करने आते हैं। तो उस कुलदेवी के दर्शन करने आए थे वो लोग मुझसे मिले हैं, और उन्होंने अपने स्पष्टीकरण कह दिया है कि भाई हम आने वाले समय में बिल्कुल आपके साथ में हैं। रही बात, कुछ लोग लिख रहे हैं कि BPVM का जो महापड़ाव डाला था, उस महापड़ाव में कांति भाई आए और MLA के पास गए, अंदर गुपचुप बातें हुई, वो भी मैं नकारता हूं।
वहाँ के स्थानीय आपके प्रतापगढ़ के जितने भी वडील साथी हैं, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे बीपीवीएम के हो, चाहे बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के हो, चाहे आदिवासी परिवार के सदस्य हो, उनकी लंबी प्रक्रिया बात हुई थी। उन्होंने कहा कि बच्चों का एग्जाम आ रहा है और इनको उठाने के लिए या उनको समझाने के लिए कोई हमारी बात नहीं मानेगा, तो आप लोग कोई वहां से आओ, चर्चा करो और फिर आश्वासन जो कलेक्टर से मिलेगा उसके आधार पे आप लोग ये धरना हटाओ। तो हम लोग धरने हटाने के फिराक में कतई नहीं थे। मैंने नहीं कहा था कि धरना हटा लेना। कलेक्टर से मिले, एसपी से मिले और उसके बाद में एक ज्ञापन जो वर्तमान सरकार में एमएलए है आपका, उसको भी आप लोगों ने तय किया था देना, और सभी गए और हम भी गए। और वहां जाने के बाद में आप लोग जानते हैं क्या हुआ था। अपन बैठे, चाय वाय पिया, उसके बाद में अपन लोग बाहर निकले। विशेषकर मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि मैं कोई सफाई नहीं दूंगा। मेरा व्यक्तिगत जीवन था, व्यक्तिगत जीवन के आधार पे मैं गया और इससे आप लोगों को ठेस पहुंची है तो मैं माफी भी नहीं मांगूंगा। देखने के नजरिए अलग अलग होते हैं। वहां जाने से हमारा काम रुका नहीं है, हमारा काम तेज गति से होगा। उसका काम था, हो गया। अपना काम अलग है, उनका काम अलग है। उनकी विचारधारा अलग है, अपनी विचारधारा अलग है। हम विचारधारा और विचारों से कभी समझौता नहीं करेंगे, सौदा नहीं करेंगे। आज आप लोगों को इतना ध्यान होना चाहिए कि मेरे जो साथी लोग हैं वो सारे लोग कहीं न कहीं गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए और मुझे ये कहा गया कि नहीं, आप समाज के लिए हो, समाज के लिए काम करो। तो बिन राजनीतिक का मामला था, तो बिन राजनीतिक के आधार पे हम लोग गए और आदिवासी परिवार बिन राजनीतिक है, था और रहेगा। इसमें कोई दोहराए नहीं है। आप लोग अपने दिमाग से इस चीज को निकाल दीजिए। दूसरी बात मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, क्या हम बिल प्रदेश और आदिवासियों के अधिकार सिर्फ हम लोग कट्टरवाद के आधार पे ही ले पाएंगे? बिल प्रदेश हम लोग अकेले बना पाएंगे? इसमें किसी लोगों का साथ सपोर्ट नहीं चाहिए। झारखंड प्रदेश बना, उस समय कांग्रेस, बीजेपी, जितने भी पार्टियां थी सबने सपोर्ट किया और आज झारखंड राज्य बना, छत्तीसगढ़ भी राज्य बना और ऐसे छोटे छोटे राज्य सभी आदिवासियों ने मिलकर बनाए। तो क्या हम लोग आज जो वर्तमान सरकार में है उसका कुछ छोटा सहयोग नहीं ले सकते? ठीक है, आज आप लोग कहते हो कि प्रतापगढ़ में हमारे ऊपर मुकदमे हुए हैं, तो राजस्थान, हमारे डूंगरपुर में भी हमारे ऊपर मुकदमे हुए हैं, प्रतापगढ़ के साथी को भी डूंगरपुर में मुकदमे हुए। तो क्या वो मुकदमे सिर्फ आपके ऊपर ही हुए, हमारे ऊपर नहीं है? हमारे लोग भी जेल में है आज की तारीख में। हम लोग काकड़ी डूंगरी को मैटर को लेके हम लोग सीएम से बहुत बार मिलने की कोशिश किया, नहीं मिले सीएम साहब, और अनवरत प्रयास जारी है। हम सीएम साहब से मिलेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से मिलना हो। हमारा उद्देश्य साफ है कि आदिवासियों के साथ में हो रहे अत्याचार, शोषण को खत्म करना और प्रताड़िता को खत्म करना। लेकिन आप लोग एक ही कट्टरता लेके चलेंगे। कट्टर मैं भी हूं, आपसे ज्यादा हूं। मेरे जीवन ने औचार किया है और आने वाले समय में अंतिम सांस तक आदिवासियों के लिए लड़ता रहूंगा। आपसे ज्यादा कट्टरता मेरे में है। वो कट्टरता विशेष मौके पे होती है। सभी मौकों पे कट्टरता दिखाएंगे तो हमारे साथ में अन्याय हो सकता है, अत्याचार हो सकता है। इसलिए ये दिवाक माता मंदिर का जो मामला है वो मामला मेरा व्यक्तिगत है। इसमें आदिवासी परिवार बिल प्रदेश का कोई रोल नहीं है। और जो साथी को ठेस पहुंची है वो साथी अपने दिलो दिमाग से सोचे कि क्या स्थिति, क्या परिस्थिति बनी होगी। विशेष करके वहां जाना, और वहां मंच खत्म हो गया था। मंच खत्म हो जाने के बाद में वापिस थोड़ा सा माइक लगा के मेरे को 2 शब्द बोलने के लिए बोला। 2 शब्द में आनंद फानंद में जो निकल गया वो निकल गया। अब आपने बोल दिया विकास हुआ है तो आप लोग बोल सकते हैं कहाँ विकास हुआ है। रोड बता सकते हैं, सब बता सकते हैं, सब बताओ ना, क्या दिक्कत है। अपन लोग किसी काम करवाने के लिए किसी से दूर भागेंगे तो काम नहीं होगा। उसके सर पे चढ़ के अपन को काम लेना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, माइके लाल क्यों नहीं हो। वो लेवेंडर नहीं, अपन को दाना पानी नहीं देता कोई भी आदमी। अपन जब काम करेंगे, अपने खेतों में काम करेंगे और अपने बलबूते पर अपन परिवार का भरण पोषण करते हैं। कोई आदमी आपके घर के पात्र में अनाज डाल के नहीं जाएगा, सब अपन को ही खाना पड़ता है। इसलिए दिवाक माता मंदिर का प्रकरण मेरा निजी था, मेरा निजी जाना हुआ था। और मैं वहां जाने के बाद में कुछ लोग लिख रहे हैं कि आप उसके चहेते हो गए, आपके वो दोस्त हो गए, आपके वो हो गए, ये हो गए। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मित्रता का सवाल था। कुछ समय में हमारे सहयोगी रहे थे, आज सहयोगी हमारे नहीं है, लेकिन मित्रता निभानी पड़ती है कभी कभी। आज रामलाल मीणा के साथ में मैं
मंच पे बोला, लेकिन आने वाले समय में रामलाल मीणा और हम आमने सामने होंगे, तब आप लोग मुझे गालियां दोगे कि क्या करोगे, मुझे समझ में नहीं आता है। और मैं अपना अंतिम सांस तक मैंने बोल दिया है, मेरी जिंदगी ने उचार कर दी है। मेरा पूरा परिवार मुझसे खपा हो गया था नौकरी करने के लिए, जाने के लिए। मेरे सिस्टरों ने मुझे पैसा दिया था बीएड करवाने के लिए। मेरे माताजी पिताजी ने अपनी जेवर गिरवी रख के भी मुझे बीएड करवाने के लिए पैसे दिए थे। वो सारा सपना मेरा नौकरी का खत्म हो गया। अब समाज के लिए जन जागरण कर रहे हैं, समाज को एक करने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या वहां जाने से समाज टूट गया, कोई पहाड़ टूट पड़ा? मुझे समझ से परे है। अब आपका नजरिया अलग हो सकता है सोचने का। और ये जो मामला आप लोगों ने इतना हाईलाइट किया है, वो मामला दुश्मनों ने नहीं किया है, हमारे ही लोगों ने हाईलाइट किया। ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं हुआ भाई। मैं और भी कहना चाह रहा हूं कि वहां जाने के बाद में और जो अपन को बुलाने वाले लोग थे, उनका भविष्य और भी अंधकार में चला गया है। आप इस चीज को आज नहीं मानोगे, आने वाले समय के लिए वो आपके सामने रिजल्ट होगा। आज मानो न मानो, लेकिन आने वाला कल हमारा होगा। और साथियों, प्रतापगढ़ में आके दिखाओ, बकर चोद, और न जाने कितनी गालियां लिखनी चाहिए, और न जाने कहां से कोई उल्टे पुल्टे फोटो लाके हमारे टीचर लोग इस प्रकार का द्वेष भावना, जैसे कोई बहुत बड़ा दुश्मन है, कांति भाई बहुत बड़ा दुश्मन हो गया, कांति भाई दुश्मन हो गया, ऐसा सोच रहे हैं आप लोग। लेकिन ये जो घटना घटी, उस घटना से हमको, आपको, सबको सीखने की जरूरत है। ये घटना हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगी, और आने वाले में समय में हम लोग बहुत ज्यादा मजबूत होंगे। और प्रतापगढ़ वाले साथी, कुछ साथी बोल रहे हैं कांति भाई हमारे प्रतापगढ़ में आएंगे तो टाटले तोड़ डालेंगे ना, वो तोड़ डालेंगे ना। और मेरे खास अजीज मित्र जो अभी लाइव देख रहे हैं, निरुद्ध गुरु मांगीलाल निनेमा, वो भी बोल रहे हैं कि लड्डू बट रहे थे। भाई लड्डू नहीं बट रहे थे, मुझे ऑलरेडी लड्डू से एलर्जी है। और बहुत सारे लोगों ने न जाने क्या क्या लिखा है, मेरे को समझ से परे है। आप लोग निश्चित रहिए, घबराइए नहीं, टेंशन मत लीजिए। एक मौका था, निकल गया, सब खत्म हो गया, और जो होना था हो गया। अब इस चीज को यहाँ ड्रॉप कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो आगे और करो, ताकि विरोधी लोग हैं, वो विरोधी लोग आज की तारीख में हमारे जो कारवा है, उस कारवा को रोकने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, उस षड्यंत्र में आप लोग भी शामिल हो जाओ। रही बात अभी चुनावों की और पार्टियों वाली, तो मैं कोई चुनाव लड़ने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। समाज को एक करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। चुनाव आते जाते रहेंगे। राजनीति, किसी दार्शनिक ने कहा है कि राजनीति वेश्या से भी गई बीती है। वेश्या होती है वो जो ग्राहक अपने पास आता है, उसको 2 साल बाद में आता है तो भी पहचान लेती है। लेकिन राजनीति में आज ऐसा हो रहा है कि लोग आमने सामने नहीं पहचानते। आज हमारा जो कारवा था, वो कारवा कहीं न कहीं हम लोग कुछ सिद्धांतों के साथ में समन्वय बना के हम लोग यहाँ कुछ राजनीतिक पार्टी को एस्टेब्लिश किया था। लेकिन आज की तारीख में वो विचार राजनीतिक पार्टी नहीं मान रही है। ऐसा हमें अंदेशा है। हम 4 सूत्री कार्यक्रम देके आए हैं, उसका कोई जवाब नहीं आया है। साथियों, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, आप लोग राजनीति के हिसाब से देख रहे हैं तो एक बात और कहना चाह रहा हूँ। क्या अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, उस समय कांग्रेस बीजेपी के लोग उसमें नहीं आए थे? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उस समय दूसरे लोग नहीं गए थे? एक कांग्रेस वाले बीजेपी वाले आमने सामने नहीं जाते हैं? वो मामला अलग होता है। और ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम मेरे हिसाब से तो नहीं था, लेकिन वहां मंच था कुछ छोटा मोटा। वो मंच राजनीतिक हिसाब हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं जो गया था व्यक्तिगत गया था और सामाजिक हिसाब से गया था। और वहां पे जो परिचय दिया था, उस परिचय में भी आप लोग कह सकते हैं, और जो जितना भी बोला है उस वीडियो में काट छाट के जो कहीं न कहीं समाज को गुमराह करे, समाज समझ नहीं पाए और गुमराह हो जाए, इस शब्दों को एडिटिंग किया हुआ है। पूरा वीडियो देखो, पूरा वीडियो सुनो। मैं कोई सफाई नहीं मांगूंगा, मैं कोई सफाई नहीं दूंगा। मैं अपनी जगह सही हूँ, आप अपनी जगह सही हो, आपका विरोध भी सही है और विरोध करना वाजिब है। क्योंकि आप लोगों ने मुझे व्यक्तिगत आदमी नहीं माना है, एक सामुदायिक आदमी माना है, तो आप लोगों का गुस्सा वाजिब है, जायज है।
आप लोग जितना भी गुस्सा करेंगे मुझे उससे ताकत मिलेगी और आने वाले समय में हमारे विरोधी जरूर पस्त होंगे। और साथियों, अब आता है दिवाक माता मंदिर वाला मामला, यहीं ड्रॉप करोगे तो हो सकता है आपके लिए, हमारे समुदाय के लिए, हमारे आदिवासी परिवार के लिए, हमारे कारवे बिल प्रदेश के लिए उचित रहेगा। अन्यथा आज चारों तरफ से विरोधी लोग अपना जाल बिछा चुके हैं, चाहे राजनीतिक पार्टियों वाले हो, चाहे वर्तमान सरकार हो, चाहे पूर्व सरकार हो, चाहे हम लाए हैं, वो सारे अपना अपना जाल बिछा चुके हैं और हमारे कार्य को खत्म करने का पूरा मानस उन्होंने बना लिया है। तो इस मानस को आप लोग समझ जाओ तो उतना बेहतर रहेगा, नहीं तो आने वाले समय में बहुत नुकसान होगा। ये मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, सिर्फ बात ये करेंगे मंच पे क्यों गए, लड्डू बूट रहे थे, वो सारी बात कल रात को हो गई है। मैंने बोल दिया मेरा व्यक्तिगत मैटर था और व्यक्तिगत के आधार पे आप मुझे सीधे सवाल कर सकते हैं। रही बात अब आपके आंबागढ़ किले की, साथियों आज पूरे देश में आदिवासियों के जितने भी धार्मिक सांस्कृतिक स्थल है उन स्थलों को तहस नहस किया जा रहा है। आंबागढ़ किला कोई वर्तमान की घटना नहीं है, वर्तमान की घटना है, कोई आज की नई घटना नहीं है। उससे पहले हमारे सलुम्बर के अंदर दामा आदिवासी भील गणगोत्र की दामा परिवार की कुल देवी है सोनार माता, उसके ऊपर भी हमारे साथियों ने माताजी का झंडा चढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन वहां के कुछ विशेष आरएसएस के लोगों ने उस समय विरोध किया और हमारे बहुत सारे लड़कों के खिलाफ में मुकदमा किया। उसी तरह देखा जाए तो हमारे डूंगरपुर के अंदर कुछ मूर्तियां तोड़ी थी कुछ लोगों ने और हमारे लोगों के ऊपर डाल दिया था। तो ये षड्यंत्र पूरे देश में चल रहा है। आपका कचारगढ़ का देख लो, आपके जितने भी हमारे आदिवासी धार्मिक स्थल हैं उस धार्मिक स्थलों का देख लो, चारों तरफ से आज आदिवासियों पे कहीं न कहीं आदिवासी संस्कृति को खत्म करने के लिए, आदिवासियों की विरासत को खत्म करने के लिए षड्यंत्र हो रहा है। उस षड्यंत्र में हमारे लोग भी शामिल हैं। आज वो मीणा भाई कहीं न कहीं हमारी विचारधारा से और हमारी विचारधारा आमने सामने मिल के कोई अच्छा काम कर रही है। आज कुछ समय पूर्व मीणा लोग इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे। हम लोग 7 साल पहले हम लोग उनको बताया करते थे तो वो हमको गाली देते थे, लेकिन आज जब इनके ऊपर जब आ बीती है तब उनको समझ में आ गया है। और हम लोगों ने जो इंडिजिनियस धर्म समन्वय समिति का जो मीणा महासभा है उसके बैनर तले जो कार्यक्रम किया था उसके बाद में तो एक भूचाल सा आ गया है। और मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर मीणा भाई कंधे से कंधा मिला के भील भाइयों का साथ लेते हैं तो निश्चित रूप से 1 तारीख को अगर आह्वान करते हैं जयपुर आने का, तो मैं भील प्रदेश के तमाम साथियों से निवेदन करना चाहूंगा उनके आह्वान का इंतजार करें। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जयेश के लोग चाहे किसी भी पार्टी विचारधारा के लोग हो लेकिन आदिवासी मुद्दे पे एक होते हैं, वैसे हमको हमारे राजस्थान में भी एक होना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अभी हमारे बेणेश्वर का भी देख लो, बहुत सारे ऐसे आदिवासियों के धार्मिक सांस्कृतिक स्थल हैं जहां पे अतिक्रमण हो रहा है और गलती हमारे घर में ही हो रही है। अब आप हम खुद ही कुछ लोग हैं जो हमारा पारंपरिक धर्म ध्वजा है उसको उतार के दूसरा कलर चढ़ा देते हैं। ये कतई नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में अगर ऐसा होता रहा तो जितने भी आपके देव देवरे हैं वो सारे के सारे हत्या लिए जाएंगे और आपको आने वाले समय में पूर्ण रूप से हिंदू बना दिया जाएगा। यानी हम लोग सिर्फ हिंदू का ही विरोध नहीं कर रहे हैं, हिंदू का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, विरोध विचारधाराओं का विरोध है। हिंदू समाज अपने आप में अलग है, आदिवासी समुदाय अपने आप में अलग है। और आदिवासी को हमें बहुत सारे कार्यक्रम में भी बोलते आए हैं कि आदिवासी कोई मंदिर का घंटा या मस्जिद का वो समझ रखा है या चर्च का समझ रखा है, तो आदिवासी को हर कोई खींचना चाह रहा है। तो जो आंबागढ़ का जो कांड हुआ है उस कांड की हम लोग खुले मन से दबंगताई से उसका विरोध करते हैं। और मीणा भाई जिस दिन हमको आह्वान करेंगे निश्चित रूप से पूरा भील प्रदेश आपके साथ में कंधे से कंधे मिला के खड़ा होगा और हम हमारी वेशभूषा के साथ में आदिवासी पहनावे के साथ में आपके साथ में खड़ा रहेंगे, लेकिन बशर्ते आपको भी आदिवासी वेशभूषा में आना होगा। और निश्चित रूप से हम लोग कहना चाह रहे हैं, आप लोगों को कहना चाह रहे हैं कि आप लोग भी जितने भी आपके देव देवरे हैं उसमें आदिवासी संस्कृति पूजा पद्धति से काम चालू कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में वो संस्कृति से आप पूजा पद्धति करोगे तो जितना बचा है वो भी चला जाएगा। हमारा जो आदिवासी परिवार का विचारधारा का हमने यहाँ 5-6 सालों में जो काम किया
उसका रिजल्ट आज आ रहा है। आज लोगों ने पैदल यात्राएं बंद कर दी, आज लोगों ने मंदिर में दान देना बंद कर दिया, आज लोगों ने दान दक्षिणा बंद कर दिया, आज लोग अविश्वास पाखंड का विरोध करते हुए सत्यता की ओर, कुदरती शक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन आप लोग कहीं न कहीं आधे लोग उधर हैं। एक भाई ने कहा था कि क्या हम लोग सदियों से ये करते आए हैं, वो करते आए हैं, लेकिन इसमें हम लोग उस समय हम लोगों को मतलब गुमराह किया था। आज कहीं न कहीं हम स्थिति जान चुके हैं। गुमराह आज सब होते रहते हैं। आज हम स्थिति जान चुके हैं और हम वो नहीं हैं जो उन्होंने जबरदस्ती थोपा गया है। हम वो हैं जो प्रकृति के साथ में होता रहा है। हम वो हैं जो प्रकृति जिस तरह इशारा करती है उस तरह हम चलते हैं। इसलिए आबागढ़ किले को लेके, आबागढ़ दुर्ग को लेके मीणा भाइयों से हम लोग कंधे से कंधा मिला के तैयार हैं। अगर 1 तारीख को वो लोग आते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग यहाँ से आएंगे और आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेंगे। और आने वाले समय में आदिवासी क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी हमारे देव देवरे हैं, उस देव देवरों पे आदिवासी पूजा पद्धति, आदिवासी संस्कृति का निर्वहन हो, आदिवासी धरोहर बचाओ, इस बात पे अमल हो। और जो धर्म ध्वजा, आदिवासी धर्म ध्वजा जो चढ़ रही है वो कहीं न कहीं विलुप्त हो रही है, उस धर्म ध्वजा को अपने अपने स्तर पे वापस चढ़ाओ। और ये जो भी दिवाग माता मंदिर है वहाँ पे भी ब्राह्मण घुस गए थे, ऐसा सुनने में आया था। मैं पहली बार गया था। तो ये जितने भी क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में कहीं न कहीं आरएसएस का सबसे ज्यादा षड्यंत्र हो रहा है। तो उस षड्यंत्र से हम सबको सावधान होना है और आने वाले समय में हम पूरे देश के आदिवासी एक मंच पे आवें और हमारे अधिकारों के बारे में हम लड़ाई लड़ें। साथियों, ये जो हम काम कर रहे हैं वो 5वीं अनुसूची और हमारे अधिकार का काम कर रहे हैं। अंत में एक बात और कि अपनी बात को यहीं विराम दूंगा, क्योंकि 2-4 टीवी चैनल वाले भी कुछ इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए हैं। समय पूरा हो रहा है। वो दिवाग माता वाला लेने नहीं आए भाई, हो कुछ अलग प्रकार का लेने आए हैं। तो अंत में यही हम लोग कहना चाहेंगे कि हम लोग आपस में जुड़े, बात करें, चर्चा करें और कोई व्यक्तिगत कोई आदमी जाता है उसका विरोध करते ही नहीं करें। नहीं तो आने वाले समय में ये दुश्मन लोग, विरोधी लोग हमको खत्म कर देंगे। और मैं आपकी गालियों को सहर्ष स्वीकार करता हूं और जितनी देनी है उतनी दीजिए। और प्रतापगढ़ के साथियों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कार्यक्रम उनका था, गया था। मैं अपने आप में आप लोग आपकी नजर से गलती मानते हो तो आप मानिए, लेकिन मैं अपने आप में अपनी गलती नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं अपने स्तर पे गया था, आप लोगों से पूछा नहीं था। अगर मैं पूछता, कुछ साथियों को ध्यान भी था लेकिन उन्होंने मना किया था कि नहीं जाना है, फिर भी मांगेलाल नंदमा ने मना किया था नहीं जाना है। मैं बता देता हूं आपको, मांगूबा ने मना किया था नहीं जाना है, फिर भी मैं गया। और क्यों गया ये Pick up the call, please काटी भाई आदिवासी। तरीके से अब समझ में आवे तो ठीक है, नहीं समझ में आवे तो जय जोहार। Pick up the call, please काटी भाई आदिवासी। हम लोग निश्चित रूप से जब आप आह्वान करोगे तो हम तैयार हैं। Pick up the call, please काटी भाई आदिवासी। बिल्कुल लड़ेंगे और हमारे धरोहर को बचाएंगे। Pick up the call, please काटी भाई आदिवासी। माता का जो आपका फैसला है वो मुझे मंजूर है, आप गालियां दो। धन्यवाद। Pick up the call, please काटी भाई आदिवासी। पत्रकार आए हैं तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ। और आप लोगों ने सुना, देखा, सवाल जवाब होंगे तो व्यक्तिगत आके चर्चा कर सकते हैं, मिल सकते हैं। धन्यवाद। जोहार। जय आदिवासी।